राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है गृहस्थी। अनुपमा जी के घुटनों में तकलीफ रहती थी, जिसके कारण वो चल फिर नहीं पाती थी। घर में उनके अलावा उनका बेटा महेश, बहू नीति और एक पोती चिंकी थी। महेश की शादी को 5 साल हो चुके थे। पिछले 4 साल तक अनुपमा जी ही पूरा घर संभालती थी। घर का एक एक सामान वो खुद मंगवाती थी। बहू बेटे भी कभी उनके काम में दखल नहीं देते थे। अनुपमा जी पूरे रोब के साथ घर में रहती थी। महेश और नीति पर पूरा कंट्रोल रखती थी। कहाँ जाना है, आज घर में क्या बनेगा, घर में कितना राशन आएगा। साथ ही महेश की सारी सैलरी का हिसाब भी वे अपने पास ही रखती थी। शुरू शुरू में नीति को इससे बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन जब महेश ने समझाया, माँ की बात का बुरा मत माना करो, पापा के टाइम से सारा घर वो ही संभालती आ रही है, अब वो अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहती, तो हमें ऐसे ही चलते देते हैं। धीरे धीरे नीति भी इसी रंग में रंग गई। अब उसे अपनी सास से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह किचन का काम संभालती, उसमें भी अनुपमा जी अपनी पसंद का खाना बनवाती थी। कुछ देर बाद नीति अपने आप को फ्री मानने लगी कि सारी जिम्मेदारी तो माँ जी उठा रही है। लेकिन अभी 1 साल पहले उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। अगला महीना शुरू हुआ तो हर बार की तरह महेश अपनी सैलरी लेकर माँ के पास गया। अनुपमा जी ने बहू को बुलाकर कहा, अब यह तुम रखो, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, इस घर की बागडोर तुम ही संभालो। यह सुनकर नीति बोली, नहीं माँ जी, सब कुछ आप ही संभालेंगी। आप बैठे बैठे बस काम बताती जाइए, हम करते जाएंगे जैसे पहले करते थे। यह सुनकर महेश को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ साल पहले तो यह घर की बागडोर संभालने के लिए उससे झगड़ रही थी। अचानक इसे क्या हो गया? अनुपमा जी बोली, लेकिन बहू, कल मुझे कुछ हो गया तब भी तो तुम ही संभालोगी। नीति ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ही संभाल रही हैं, आप ही संभालोगी। उस दिन से अनुपमा जी का स्वभाव बदल गया। उन्हें बहू के रूप में बेटी नज़र आने लगी। पहले वो सारा कुछ अपने हाथ में इसलिए रखना चाहती थी कि कहीं मेरे बेटे बहू मेरे ऊपर जुल्म न करने लगे, कहीं बेटा आँख न बदल ले, कहीं मुझे घर से न निकाल दे। नीति पहले की तरह ही माँ जी की पसंद की सब्जियाँ बनाती थी। घर का सामान वो खुद लेने जाती, लेकिन आकर एक एक पैसे का हिसाब अपनी सास को देती और बाकी बचे पैसे भी उन्हें देती थी। एक दिन नीति अपने पियर गई थी। महेश अपने ऑफिस जा चुका था। शाम को दोनों वापस आ गए। तब अनुपमा जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, मैंने आज वकील को बुलाकर अपनी वसीयत कर दी है। यह घर तेरे नाम कर दिया है और ये तिजोरी की चाबी, जेवर, रुपये, पैसे सब मैं बहू को देना चाहती हूँ। तभी नीति बोली, माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है, आप ही संभालिए ये सब। अनुपमा जी बोली, बेटा, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं था, जैसे कि आजकल हो रहा है। बुजुर्गों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, मैं इससे डर गई थी। लेकिन अब तुम दोनों पर विश्वास है, इसलिए ये सब तुम्हें सौंप रही हूँ। अगले दिन से नीति सब कुछ संभालने लगी। अनुपमा जी निश्चित होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी, लेकिन उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि उनकी बहू आज भी उनकी पसंद का खाना उनसे पूछकर बनाती है। अगर दोनों कपड़े खरीदने जाते हैं तो पहली साड़ी अपनी सास के लिए लेती थी। नीति को अब तक आदत पड़ चुकी थी कि वह सारा काम माँ जी से पूछ कर करे। 1 महीने बाद अनुपमा जी का देहांत हो गया। घर में रोना पीटना मचा था। 13 दिन तक मेहमानों का तांता लगा रहा। 13वीं के बाद सभी धीरे धीरे विदा हो गए। महेश अपने ऑफिस चले जाते, नीति और उसकी बेटी दोनों घर में अकेले रह जाते।
लेकिन नीति को कुछ भी ध्यान नहीं रहता। वह कुछ भी काम करने से पहले, जहाँ तक कि खाना बनाने से पहले भी, माँ जी के कमरे में पहुँच जाती उनसे पूछने। काली पलंग को देखकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगते। एक दिन वो उस कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक खत मिला। उसमें खत में पढ़ा तो उसके ही नाम था। उसमें लिखा था, बहू, मैं जानती हूँ तू मेरे जीने के बाद भी मेरे कमरे में मुझसे पूछने आएगी कि माँ जी क्या बनेगा, क्योंकि तुझे मेरी आदत पड़ गई है और आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन बेटी, अब अपनी गृहस्थी संभालना सीख ले। अपने तरीके से अपनी गृहस्थी चला। हमारा समय और था, तुम्हारा समय और है। अपनी पसंद का खाना, बाहर घूमना, अपनी पसंद के कपड़े खरीदना, ये सब तुझे अकेले ही करना होगा। मेरी बातों से कभी तेरा दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है जब तक मैं थी तू बेफिक्र थी, लेकिन अब तेरे सर पर छत नहीं है, तुझे ही छत बनना पड़ेगा, जिससे नीचे तेरा पति और तेरी बेटी सुरक्षित रहे और बेफिक्र रहे। मुझे पता है तू यह अच्छे से कर पाएगी। तेरी माँ अनुपमा खत पढ़कर नीति बहुत देर तक रोती रही। नहीं माँ जी, मुझसे यह सब नहीं होगा। मुझे वाकई ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे सिर पर छत नहीं है और मैं खुले आसमान के नीचे हूँ। यहाँ बारिश, आंधी, तूफान सब आएगा। खत को कई बार पढ़ने के बाद नीति ने उसे सहज कर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह एक माँ की तरह पूरा घर संभालने लगी। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वह उस खत को निकाल कर पढ़ती और दृढ़ता से डट कर हर मुश्किल का सामना करती। नीति को हर समय लगता था कि अनुपमा जी अब भी उसके साथ खड़ी है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।